पत्रकार साथियों का प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से केएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में अभिनंदन स्वागत। आज एक विशेष बैठक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की हुई है यहां केएम स्कूल में, और सभी पत्रकार साथियों को इस बारे में पता है कि एकेडमी के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने लगातार 5 साल से एक मुहिम छेड़ रखी है। इन बच्चों के बचपन को बचाने की बात एसोसिएशन करती है, इन बच्चों के जीवन को बचाने की बात एसोसिएशन करती है। बच्चा स्कूल में जाके सुबह सरस्वती मां की आराधना करके अपनी पढ़ाई शुरू करता है। हरियाणा प्रदेश की सरकार कहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए एक ही जगह है और वो है स्कूल। मैं बात करता हूं कि बच्चा चाहे स्कूल में प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए, और केंद्र ने कानून बना के सभी स्टेटों को कह दिया कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इस कानून को इंप्लीमेंट करें। हरियाणा की सरकार ने भी कानून बना दिया, और ये जो एकेडमी है हरियाणा की सरकार ने कह दिया कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के बिना मान्यता के कोई भी एकेडमी नहीं चल सकती। परंतु 1 साल होने को आया है कानून को बने हुए, और वो एकेडमियां धड़ल्ले से एज इट इज चल रही हैं। बहुत मीठे प्रलोभन देकर, बहुत झूठे प्रलोभन देकर। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि 1-1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देंगे, 1-1 करोड़ रुपए का वजीफा देंगे, 1-1 करोड़ रुपए की बच्चों को हम बाइक देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आज भिवानी शहर में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां एकेडमीज के बहुत बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हुए। मैं बात करता हूं कि सरकार जब मान्यता देती है स्कूलों को, तो अगर किसी स्कूल में 1 इंच जमीन कम हो जाती है तो अधिकारी फीता लेके पहुंच जाते हैं कि आपकी 1 इंच जमीन कम है, उसको नापने के लिए, और वो 1 इंच जमीन ऑब्जेक्शन लग जाता है कि आपकी जमीन कम है, और वो ऑब्जेक्शन पूरा नहीं होता किसी भी तरह से। जब स्कूलों के खिलाफ तो इतनी सख्त है सरकार, जो कि सरकार का काम कर रहे 60% हरियाणा प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम, ये बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकार का है। प्राइवेट स्कूल संचालक अपने संसाधनों द्वारा हरियाणा के 60% बच्चों को पढ़ाने का काम, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम, शिक्षा देने का काम, संस्कार देने का काम ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये एकेडमियां जिनके पास कुछ भी नहीं है, बच्चों को, पेरेंट्स को प्रलोभन देकर के एक मुश्त बड़ी फीस लेकर के बैठने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं कमरों की। एक साइज है 18-22 का, 20-22 का, जो सरकार ने मापदंड तय कर रखे हैं, और उनके कमरे 6x6 के, 8x8 के छोटे छोटे कमरों में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस ठूस के वहां भरा जाता है। और उन बच्चों की जो जिंदगी है वो खराब करने का काम एकेडमीज कर रही हैं, जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के 10 सर्टिफिकेट लगते हैं जब हम मान्यता लेते हैं, कोई उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सरकार ने जब भी हमने अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने उन विजिट करवाई, रेड करवाई, और वहां बच्चे बैठे पाए गए। सबने ये माना, जिस भी अधिकारी ने विजिट की तो इलीगल माना उन एकेडमीज को। जितने भी अधिकारी वहां गए उन्होंने कहा कि ये इलीगल चल रही है, परंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। तो आज एसोसिएशन ने इन हरियाणा प्रदेश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि बच्चा अवसाद में जाता जा रहा है और सीकर जैसी, कोटा जैसी घटनाएं यहां ना हो, हम पहले से बच्चों के लिए चिंतित हैं। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अवेयर है बच्चों के लिए। तो हरियाणा के बच्चे के बचपन को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए हमने ये मुहिम शुरू कर रखी है। और आज हमने सरकार का जो हमने देखा है कि कार्रवाई ना करने का क्या कारण है, वो कारण समझ में नहीं आ रहा। हम सरकार को कोऑपरेट करते हैं, हम प्रशासन को कोऑपरेट करते हैं, हम डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करते हैं, परंतु उसके बाद भी इन एकेडमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने 21 तारीख तक का, 20 तारीख तक का हम जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो 20 तारीख तक इन एकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और कानून बना हुआ है, हम कोई इलीगल काम नहीं चाहते। केंद्र सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने कानून बना रखा है, हम उस कानून को इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि वो कानून इंप्लीमेंट हो। इसके लिए हम जिला प्रशासन को 20 मार्च तक का समय दे रहे हैं, नहीं तो 21 तारीख को सभी भिवानी जिले के विद्यालय बंद करके और हम अपने
सारे टीचर्स को लेके हम अपने बसों को लेकर के और उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, हम उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देंगे। ये डिसीजन लिया है। और दूसरा, जब तक एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक प्राइवेट स्कूल किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कोई योगदान नहीं देंगे। इनको प्राइवेट स्कूलों की हर पल जरूरत होती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कबड्डी का था, तो स्कूल हमारे, व्यवस्था हमारी। तो गलत काम जो हो रहा है उसको प्रशासन रोके ना। जब प्राइवेट स्कूल उनको कोऑपरेट कर रही है, डीसी साहब मानते हैं कि मतदान प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों की वजह से बढ़ा, डीसी साहब ने कहा हमने बसें दे दी, सारे गांव में हमने प्रचार प्रसार किया, तो हम सरकार का ही एक हिस्सा है। क्योंकि सरकार तंत्र इतना ठीक नहीं है जितना प्राइवेट स्कूलों का है। हम किसी भी प्रकार से सरकारी स्कूलों से बहुत आगे हैं। और ये एकेडमियां हैं, ये बच्चों का शोषण कर रही है, पेरेंट्स का शोषण कर रही है, और इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी अगर सख्ती से इस पे काम करें तो ये एकेडमियां बंद हो सकती हैं, इन बच्चों का शोषण रुक सकता है। तो इसलिए किसी भी सरकारी फंक्शन में, कोई भी सरकारी आयोजन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तब तक सहयोग नहीं करेगा जब तक इन एकेडमी में कार्रवाई नहीं होती है। कितने एकेडमी भिवानी में, कितने स्टेट में जिन पर कार्रवाई करवाना था? देखो, भिवानी जिले में 87 एकेडमी है, 30 के करीब, 30-35 के करीब भिवानी में। और अब तो इस साल देखो आप 5-7 और नहीं आ गई है, रोज नए नए बोर्ड। हम नगर परिषद से भी मैं आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि इलीगल बोर्ड जो भी इन पोल्स पे लगे हुए हैं, शहर में जो शहर की व्यवस्था को खराब करते हैं, इनको भी हटवाया जाए। प्रधान जी, उस एकेडमी जितनी भी है उनमें प्राइवेट स्कूलों के ही बच्चे पढ़ते हैं, नाम प्राइवेट स्कूल में चलता है, पढ़ते हैं एकेडमी में, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों का संरक्षण है उनको, और आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम उस स्कूल के भी खिलाफ हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऐसे स्कूल के भी खिलाफ है जो एकेडमी के बच्चों को एडजस्ट करते हैं, एकेडमी के बच्चों का नाम चलाते हैं। हम जिला प्रशासन से उन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात करेंगे। और हम सीबीएसई का स्कूल है तो हम सीबीएसई के अधिकारियों से मिलकर ये बात रखेंगे, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन से हम बात करके उन स्कूलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई एसोसिएशन करवाएगी। क्योंकि ये बच्चों का बड़ा संवेदनशील मामला है। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक स्कूल की गलती की वजह से सारे हरियाणा प्रदेश को सजा भुगतनी पड़ी थी। तो उस प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। बिल्डिंग आप देखो, कोई सेफ बिल्डिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था, खेल का ग्राउंड नहीं है, कोई भी व्यवस्था इन अकेडमियों में नहीं है, और ना इनके पास कोई मान्यता है। हम तो लीगल बात करते हैं, हम लीगल हैं क्योंकि सरकार से हमने मान्यता ले रखी है, और वो इलीगल है। तो लीगल और इलीगल में तो फर्क होना चाहिए ना। ऐसे आंदोलन किए जाते हैं हर साल जो है एडमिशन के टाइम पर, आपको प्रेस, लेकिन लगता है हर बार ऐसे करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इस बार क्या होगा? देखो, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया, कानून बना है और कार्रवाई भी हुई है। ये नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, कानून बना, कार्रवाई हुई है। उसको इंप्लीमेंट करवाने की बात हम जिला प्रशासन से कर रहे हैं कि उस कानून को जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने जो कानून बनाया है एकेडमी के खिलाफ कि 16 साल तक का बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा, स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए। हमारी, आप पत्रकार साथी जागरूक है, आप तुलना करें एक स्कूल की, चाहे सरकारी स्कूल ले ले आप, चाहे प्राइवेट स्कूल ले ले, और एक एकेडमी की, आप तुलना करें, आपकी आत्मा क्या कहती है? प्रधान जी, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनकी ज्वाइनिंग पे आप सबसे आगे थे। बिल्कुल, यानी कि घर की कोई है, काका लिखनी है, फिर भी शिकायत आपको? देखो, मैं जिला शिक्षा अधिकारी से या किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। उस पर लीगल जो कार्रवाई, चाहे जिले के उपायुक्त महोदय करें, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी करें, वो कार्रवाई करें। हम तो कार्रवाई चाहते हैं, हम लीगल और इलीगल की बात करें। जो चीज इलीगल चल रही है उसके खिलाफ काम होना चाहिए। या किसी प्रशासन किसी हादसे की इंतजार कर रहा है तो वो अलग बात है कि एक बहुत बड़ा हादसा हो और फिर अफरा तफरी मचे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई। आपने कहा है कि कानून बना हुआ है, तो आपका संगठन पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर ये कानून के विरुद्ध जा रहे हैं तो आपको पूरे संगठन ने पुलिस में शिकायत देनी चाहिए कि ये इलीगल, तो ये कार्रवाई करोगे तो कुछ न कुछ इस पर लगाम लगेगी। देखो, हमने जिला उपायुक्त महोदय से बात करी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हमारे जो पिछले एडीसी थे उन्होंने स्टार्ट भी करी थी पर उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद से फिर इन्होंने पता नहीं क्या लिपापोती करी है। कार्रवाई तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी बहुत करते हैं, नोटिस भी किए इन्होंने। प्ले स्कूल जो है, जो बिना मान्यता के प्ले स्कूल है, उनको भी नोटिस दिया है, एकेडमीज को भी इन्होंने नोटिस दिया है, पर नोटिस के बाद इन्होंने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो अब हम प्यार से, दो तरह की बात होती है, इंसान प्यार से काम कर दे या फिर दूसरे तरीके से। पुलिस में शिकायत क्यों नहीं देता संगठन? पुलिस की शिकायत बढ़ती नहीं है।
ये एजुकेशन का मामला है तो ये डीसी साहब को हमने इसकी शिकायत करी है और अपने डीओ को भी करी है, और डीओ और डीसी इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो डीसी साहब एक कमेटी बना के उसमें पुलिस को भी ले सकते हैं, इनको सील भी किया जा सकता है। आज जितनी इलीगल अकेडमियां इस भिवानी शहर में है, अगर प्रशासन चाहे तो उनको सील कर सकता है, ये कानून में लिखा हुआ है। ये गलत चीज चल रही है। अब गलत आप कोई भी काम करता होगा, कोई बिल्डिंग गलत बन रही है तो क्या उसको नगर परिषद सील नहीं करती, उसको बंद नहीं करती? कोई बिना नक्शा पास के कोई बिल्डिंग है, कोई प्लाट काट रहे हैं तो उनको वो नहीं करते? तो उसी पर एकेडमीज को सील करने की मांग कर रहे हो जी? बिल्कुल बिल्कुल। भिवानी जिले में ये 87 अकेडमी चाहे लुहारू की हो, चाहे बैल की हो, चाहे कहीं की भी हो, उन अकेडमियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं कि आप बच्चे के बचपन को खत्म ना करें, बच्चे के जीवन को खत्म ना सर, करें। ये पूरी एजुकेशन की इसमें कई कानून है, क्या एकेडमी को कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है पूरी इसमें? और है तो फिर उसमें 87 में से कुछ लीगल भी मिलेंगे? एक सिंगल एकेडमी लीगल नहीं है भिवानी में। आप लिस्ट ले लें, आप किसी भी अधिकारी से आप लिस्ट मांग लीजिए, जिला शिक्षा अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी से, कि कौन सी लीगल है और कौन सी लीगल है। सारी एकेडमी, आज तक किसी भी एकेडमी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है भिवानी में, किसी की कोई मान्यता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं, बिल्कुल इलीगल है। और हम पेरेंट्स से आग्रह करना चाहते हैं, हमारे स्कूल एसोसिएशन बैठी है, सभी स्कूल संचालक, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, बच्चों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, बच्चों के जीवन के प्रति बड़ा संवेदनशील है। ये एक मार्मिक अपील हमारी है कि इन बच्चों को बचपन को बचाने के लिए आप किसी भी स्कूल में करवाएं। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूल में करवाएं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं बच्चे को। बहुत बड़े बड़े स्कूल बना रखे हैं सरकार ने। जब सरकार ने सुविधाएं दे रखी हैं तो उनका उपयोग करना चाहिए पेरेंट्स का। पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो गलत चीजें हो रही हैं उनको बढ़ावा भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं दे रहे हैं और वो नासमझी में दे रहे हैं। अगर बैठ के आप और हम सोचें कि क्या ये चीज ठीक है कि हम बच्चों को छोटे छोटे कमरों में, जहां कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, जहां कोई कमरे में हवा की व्यवस्था नहीं, जहां कोई किसी भी प्रकार का कोई कल्चरल नहीं, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं, वहां हम अपने बच्चों को भेज के क्या चाहते हैं? हम एक रट्टाफिकेशन द्वारा उन बच्चों को अवसाद में लाने का काम, उन बच्चों को डिप्रेशन में लाने का काम हम कर रहे हैं। तो इस पर हमें सोचना चाहिए। प्रधान जी, जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल भी है जी, उनके ऊपर कार्रवाई? बिल्कुल। मैं इलीगल कोई भी चीज है हरियाणा प्रदेश में, अगर कोई भी इलीगल एजुकेशन में, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चों से जुड़ा हुआ हर मामला संवेदनशील होता है। कोई भी इलीगल काम इस हरियाणा प्रदेश में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता का है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह तक है ये आपका अभियान, या अन्य जिलों में भी आपके? पूरे हरियाणा प्रदेश में इसकी स्टार्टिंग, देखो कोई भी बात होती है तो भिवानी से शुरू होती है। इसकी शुरुआत भिवानी से, हम इसको पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई इलीगल गतिविधि अगर स्कूलों का नाम लेके बच्चों के साथ ये इस प्रकार का शोषण हो रहा है, उसको प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से जागरूक है। और हरियाणा प्रदेश के बच्चे तरक्की करें, हरियाणा प्रदेश के बच्चे स्वस्थ रहें, ये हमारा एक मोटिव है। पिछले साल भी जब एसोसिएशन ने आवाज उठाई थी तो कितनी ऐसी अकेडमी के ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई थी? कुछ नाम, कुछ आंकड़े कुछ बताए गए थे? 37 अकेडमी को नोटिस दिया गया था, 7 दिन का नोटिस दिया गया था जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने, कि या तो आप 7 दिन में अपने या रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उस नोटिस के बाद ना ही तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और ना ही प्रशासन ने दोबारा से उनको संभाला कि भाई आप लोगों को हमने नोटिस दिए थे, उस नोटिस के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। तो उसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आज ये बैठक हमने की है। अकेडमी को चलाने उस स्कूल के खिलाफ पहले कार्रवाई हम उस स्कूल के खिलाफ चाहते हैं जो इस तरह के गलत काम करते हैं, जो नॉन अटेंडिंग बच्चों को अपने हाथ दिखा करके और लोभ में, लालच में, ये बच्चे को पढ़ाने का मामला है, बच्चे को आगे बढ़ाने का मामला है। इसमें इस प्रकार का अगर गलत काम, कोई भी अनैतिक काम कोई प्राइवेट स्कूल करता है तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई, हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई है जी। मैंने कहा कि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर प्रॉपर तरीके से एकेडमी के पास मान्यता है, प्रॉपर तरीके से एकेडमी के पास भवन है, प्रॉपर तरीके से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर पूरी करता है तो एकेडमी चलाए, वो बच्चा एकेडमी में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके पास रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं है तो हम ये विरोध कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में बच्चा जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, ये इस बात का कोई विषय नहीं है। विषय है कि बच्चे को, पेरेंट्स को बरगला के, बहला के, फुसला के, और कुछ बच्चे वापिस आते हैं अकेडमी से, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। एक प्रधान जी, आपने कहा अभी जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें हम जो है कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो
ये किस तरह की राजनीति है? ये राजनीति नहीं है। देखो, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक राजनीति की कोई इसमें विषय नहीं है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ विषय है। एथिकली क्या ये ठीक है अभी इस चीज को दिखा करके ये ना करें? आप अपनी मांग रखें, विरोध करें। इंद्रेश जी, मांग रखते रखते 5 साल हो गए, 5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ, तो क्या करेगा मजबूर होकर इंसान, ये बता दो आप। जब बच्चों का मामला है, आप भी जागरूक पत्रकार साथी हैं, कोटा सीकर पे आपने देखा 25-25 बच्चे एक साल में सुसाइड करते हैं। क्या वो आप भिवानी को भी हम कोटा सीकर बनने दें क्या? हालात यहाँ की हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चे हमारे पास मिड सेशन में आते हैं, उनके हालात देखते हैं हम, कहीं ना कहीं तो बड़ा तकलीफ होती है। बात करें तो कहीं ना कहीं परिवार वालों में नहीं है कि बच्चों जो बेहतर शिक्षा की अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल की बजाय या सरकारी स्कूल की बजाय एकेडमी से बच्चों को मिल रही है, तभी वहां बच्चे जा रहे हैं। देखो, वहां एक प्रलोभन दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े हम बच्चे को पूरे पहली क्लास में आईएएस बना देंगे, दूसरी क्लास में आईएएस बना देंगे। क्या है ये? अगर पेरेंट्स इस विषय पे सोचे तो बच्चा दूसरी क्लास से आईएएस बनना शुरू हो जाएगा क्या? आप बच्चे को जीने दें, आप बच्चे को हंसने दें, खेलने दें, घूमने दें, उसको सारी जो भी एक्टिविटीज है उसको करने दें। हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। सर्वांगीण आप उसको अगर डिप्रेशन शुरू में ही डिप्रेशन में ला दोगे तो आपको क्या आईएएस बनाओगे उसको? बच्चे को खुला छोड़ दें। बच्चा स्कूल में आता है, हमारे यहाँ प्रेयर भी करता है, हमारे भगवान का नाम भी लेता है, क्लास में भी जाता है, बाहर ग्राउंड में खेलता भी है, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात तो स्कूल करेगा ना जी। एकेडमी में तो एक रट्टाफिकेशन है। क्या एकेडमी में आप अपनी, मैं पत्रकार साथियों से एक आग्रह करता हूं, आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोचे इस विषय पे, क्या ये इलीगल चीज चल रही है वो ठीक है क्या बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए, हम दूसरों को छोड़ दें, हम अपने बच्चों के लिए क्या ये ठीक है क्या? तो ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आप अगर एकेडमी में बच्चे को भेजना चाहते कम से कम उसकी तसल्ली तो करो, भाई उसके पास मान्यता है नहीं है, बच्चे को कोई फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, ये चीज तो हम देखेंगे ना। प्रधान जी, आप बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं, प्राइवेट उनकी फीस जो है बिल्कुल होता है। अब खर्चा निकाल के बाकी का फीस कम करने क्यों नहीं की जाए? उस दिशा में कभी ऐसा नहीं आता किसी एसोसिएशन के द्वारा? इंद्रवेश जी, हमारे कुछ ऐसा वेलफेयर का मैं वेलफेयर का काम आप कोरोना काल को उठा के देख लें। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐसी 300 लोग परिवारों को गोद लेके और उनको लगातार 3 महीने तक हम घर घर जाके राशन देके आइए, एसोसिएशन देके आइए। जब लोग अपने घरों में थे तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हॉस्पिटलों में कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई किसी को भोजन नहीं मिला उनके लिए हमने बड़ी, और मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रशस्ति पत्र दिया एसोसिएशन को, और ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। और लाखों रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एसोसिएशन ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। संवेदनशील तो हम। और रही फीस की बात, फीस स्कूल बढ़ाता नहीं है, हमारे ये बजट स्कूल हैं। और बजट स्कूल क्या होता है? हमारे यहाँ 200 रुपए फीस वाले भी स्कूल हैं, 30 रुपए वाले 300 रुपए वाले भी स्कूल है, 500 रुपए वाले, सुविधा के अनुसार। अगर बच्चा एसी बस में आएगा तो देखो एसी का पैसा तो देना पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं वो बात लागू होती है यहाँ पे भी, जो एकेडमी वाली थी, जो सपना दिखा करके एकेडमी में एडमिशन दिया जाता है, कहीं ना कहीं स्कूल भी ऐसे सपने। स्कूल कोई सपना नहीं दिखाता। स्कूल कभी सपने की बात, कोई आपने देखा होगा कोई बोर्ड लगा हुआ है क्या स्कूल का कि हम ये दे देंगे, हम आईएएस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? बिल्कुल नहीं देता कोई स्कूल किसी भी प्रकार। स्कूल एक प्रॉमिस करता है कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे, हम उसके लिए संवेदनशील हैं कि बच्चा हमारा पढ़े, आगे बढ़े। और फीस में तो सरकार पहले से ही फॉर्म 6 भरवा लेती है, उसमें जो मेंशन होता है वही फीस होती है। फीस तो मिड सेशन में सेशन में कोई बढ़ाते नहीं है इंद्रवेश जी। और ये बजट स्कूल है। आप एक आधा स्कूल ऐसा होगा, आपने बड़े स्कूल की आप बात कर रहे होगे, आप जाके देखो ना, आप गांव में जाके देखो, 300 रुपए में भी, 400 रुपए में भी, 500 रुपए में बच्चे पढ़ा रहे हैं। अध्यापकों का वेतन भी देना होता है, इसका रख रखाव भी बिल्डिंगों का होता है, सारा काम अपने ही संसाधनों द्वारा कर रहे हैं। कोई सरकार मदद थोड़ी कर रही है। सरकार ने तो 134 का पैसा हमारा आधा अधूरा दिया, अब भी वो भी लटका पटका के 3 साल से चक्कर काट रहे हैं। सरकार अगर इन स्कूलों को कोऑपरेट करे तो ये स्कूल हरियाणा में, हरियाणा का बच्चा पूरे देश के लिए एग्जाम्पल बन के ये स्कूल निकाल सकते हैं, ये एग्जाम्पल बना सकते हैं इन बच्चों को। इतनी मेहनत हमारा टीचर्स इन बच्चों के ऊपर करता है कि उसके, हमारे स्कूल संचालक के दिमाग में एक ही बात रहती है कि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या दे पाए। फीस का कोई मैटर नहीं है, फीस का कोई इशू नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे का विकास कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारा हरियाणा प्रदेश का आगे कैसे बढ़े, ये प्राइवेट स्कूल की सोच होती है। अब मैं सोमवीर जी, ये चाहता हूं कि इंजीनियर बने, सोमवीर जी, अभी आज हमने ये भी एक चर्चा की है
कि हम हमारे टीचर पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है उसमें इस विषय को हम रखेंगे। हम एक जागरूकता अभियान हरियाणा प्रदेश के स्तर पर, पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक जागरूकता अभियान चलाएगी जो पेरेंट्स को अवेयर करेगी, जो समझाएगी कि एकेडमी में और स्कूल में क्या फर्क है, वो सारी चीजें बताएगी। कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ परसेंट पेरेंट्स हैं जो अपनी सोच के ऊपर बच्चों के ऊपर थोपने लगे। अब आपने देखा होगा एग्जाम में, मैं एक बात कहता हूं हर जगह कि हमने एक हवा खड़ा कर दिया, बच्चे के माइंड में हमने टेंशन क्रिएट कर दी, पेपर है पेपर है पेपर है। जितनी ज्यादा चिंता पेरेंट्स को आज हो रही है बच्चों की, आग भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बच्चा भी तो है, बच्चा तो बच्चा है ना। हम अपनी सोच को उसके ऊपर थोप के कितने इंजीनियर बना लेंगे, कितने डॉक्टर बना लेंगे। देखो, हम बच्चे को खुला छोड़ के बच्चे को ठीक दिशा में हम लेके जाएं तो बच्चा तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा। थोपने से तो सिर्फ वो अवसाद में आएगा, डिप्रेशन में आएगा और नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा।